हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम क्लास 10th का मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि छोटा तो बहुत है, बट ये हर क्लास में काम आता है। बच्चे इसे क्या करते हैं, पहले 9th में फर्स्ट टाइम आपको मिलता है और आप इसे क्या करते हैं, आप इसे स्किप कर देते हैं, चलो बच गए इस बार। लेकिन 10th में फिर से आपको मिलेगा और फिर आप कहोगे कि बच गए इस बार। लेकिन जब ये 11th और 12th में फिर आप मैथ जब लोगे फिर से मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आज एक छोटी सी क्लास में मैं आपको समझाता हूं इसे। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और दबा के सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का नाम है हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। ये टॉपिक हमारा ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब फैक्टराइजेशन का एक ऐसा मेथड है। मतलब जैसे फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट फैक्टराइजेशन में एक मेथड हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है हमारा टॉपिक। स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखिए ये छोटा टॉपिक जरूर है हमारे पास, मतलब ये फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। लेकिन अगर ये नहीं आता तो हम लोग बहुत सारे, जैसे क्लास 9th में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको जीरोज फाइंड करते हैं। मतलब एक्स की जो वैल्यू होती है हम लोग बोलते हैं भाई जीरोज है। जब क्लास 10 में जाते हैं तो इसे जीरोज ना बोले क्या बोलते हैं, इसे सोल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं हम लोग। क्लास 11th में भी वही रिपीट होता है और 12th में तो फिलहाल वही रूट्स और जीरोज से लेके हम लोग काम चलाते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे सर इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं छोटा सा कुछ एग्जांपल लेके आया हूं तो आपको समझाता हूं। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। तो जैसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिया कि हमारे पास एक, देखिए ये पी ऑफ एक्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल में सबसे पहली बार आपने इसे पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पढ़ते हैं इसे। तो यहां पे एक क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ये हमारे पास क्वेश्चन है छोटा सा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमारे सर ने हमें पढ़ाया हुआ था बहुत पहले, तो हम सर ने हमको एक छोटा सा मेथड सिखाया हुआ था। उसी मेथड से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर आ जाता है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे लगाना है तो हम उस चीज को उसी तरीके से लगाते हैं। आइए आपको सिखाते हैं कैसे लगाना। जैसे रूल हमारे पास ये है बेटे कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक रूल पहले लिखेंगे। पहले रूल का मतलब क्या होता है भाई देखो, तो यहां पे लिखेंगे पहले सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स यहां पे है एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, क्या होता है इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है बेटे कि सर कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है, आपका भी दोस्त है ना कोई, तो वो क्या कहता है आपके साथ बैठता है स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी, तो कोफिशिएंट हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हमेशा साथ में चलते हैं ना, जैसे आपका दोस्त चलता है साथ में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है, यूनिटी, वन, गॉड इज वन ऐसे बोलते हैं ना लोग। इसका मतलब है जिसका कोई नहीं है उसका सर वन है, वन, उसका कोई नहीं है उसका वन है। तो चलो भाई यहां वन लिख देते हैं इनटू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म्स होते हैं जो टर्म्स फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स होते हैं, एकदम अलग, जीवन बिल्कुल अलग है उनका। आइए दिखाते हैं कहां है। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या -8 है, जिसके साथ कोई भी एक्शन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं करता उसके साथ, वो हमेशा पड़े रहते हैं एकदम ऐसे ही जैसे ही पड़ा है। ये आ गया -8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो -8 आ गया। अब -8 को ऐसे दो नंबर्स में मुझे ब्रेक करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कौन आना चाहिए, सर ये मिडिल टर्म, ये कौन है सर, ये -2x है। तो मुझे x मतलब नहीं, मुझे -2 लाना है। आइए करते हैं।
तो अगर मुझे देखा जाए तो मैं अगर 4 इंटू 2 करूं तो 8 आ जाएगा, लेकिन मुझे लाना क्या है सर, -2 लाना। इसका मतलब है अगर मैं कॉम्बिनेशन ऐसे बनाऊं, कैसे, -4 इंटू अगर मैं 2 लिखता हूं तो मेरी वैल्यू हो जाती है -8, और ये तो परफेक्ट हो गया। अब -4 और +2 करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसका मतलब है ये जो कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे -2 लाना है। अगर मैं -4 और +2 करता हूं तो मुझे -2 मिलेगा। चलिए बनाते हैं आगे। तो नेक्स्ट इसे हम वैसे के वैसे नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, भाई x² है, मैंने x² को यहाँ पे लिख दिया। हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल टर्म के ऊपर, इसका मतलब है मैं फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ इधर। तो इसका मतलब मैं -2x पे काम करूंगा, तो -2x का जो कॉम्बिनेशन है वो ये मेरे पास रेडी होकर रखा हुआ। चल भाई लगा दो। तो -4x आ गया और +2x आ गया। अब आप अगर देखोगे तो -4x में अगर मैं +2x में ऐड करूं तो -2x आ जाएगा। चलो भाई, अब लास्ट वाला टर्म जो है उसको भी ऐसे लिख दो आप, लिख दिए, बन गया। इसका मतलब है मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। अब क्या है, अब पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, चलो सिखाते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब मेरे पास कितने टर्म्स है, 4 है, तो मैं दो का पहले पेयर बनाऊंगा, जैसे हम लोग पेयर में रहते हैं। ये देखिए इन दोनों टर्म्स को, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कोई नंबर कॉमन है, नो, नंबर सर कॉमन नहीं, बिकॉज x के साथ कौन है, वही यूनिटी जो मैंने बताया था आपको। तो यूनिटी तो भाई वो यूनिटी मेरे अंदर भी है भाई, 1 से मुझको मल्टीप्लाई कर दो मैं ही मिलूंगा, तुमको मल्टीप्लाई कर दूंगा तुम मिलोगे, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर मिलेगा। मतलब 1 एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाता साथ में। और डिवाइड में भी ऐसे ही, 1 से अगर किसी को अगर आप डिवाइड करते हो तो वही मिलेगा तुमको। तो 1 किसी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी है 1। चलिए, तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे कॉमन, यहाँ पे जैसे 4 है यहाँ 1 है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं ले सकते। आगे चलते हैं। अब यहाँ x² है, यहाँ पे x है, इसका मतलब x एक ऐसा बंदा है जो दोनों में कॉमन है। चल भाई x कॉमन ले लेते हैं। जब मैं x कॉमन ले लिया तो एक x से बाहर आ गया तो एक x यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 रह गया, और ये बीच में माइनस का साइन लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब रूल ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है वही आगे भी सोचेंगे मिले हमें, तभी फैक्टर में फिर से कॉमन हमें मिलेगा। आइए चलते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 और 8 है, तो इसका मतलब मुझे 2 कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने +2 कॉमन ले लिया। +2 ही क्यों कॉमन लिया, -2 क्यों कॉमन नहीं लिया, उसकी वजह सुनिए पहले। देखो यहाँ पे जैसे x -4 है, दो टर्म्स के बीच में माइनस है, तो ऐसे यहाँ मैंने जब देखा भाई दो टर्म्स के बीच में माइनस है, इसका मतलब है यहाँ हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, हम यहाँ प्लस कॉमन लेंगे। ये है उसके पीछे का रीजन। अब जब मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया बेटे, तो 2 जब बाहर आ गया तो यहाँ कितना रह गया, x रह गया। अब ये माइनस अपनी जगह पे ही है। अब जो भी कॉमन होता है उससे हम सामने वाले को हमेशा डिवाइड करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वही कॉमन में चला जाएगा। चलो भाई, जब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 4 कितना हो गया, 8 आ गया। यहां तक में भी आप समझ गए होंगे। फिर से आगे चलो, अब देखेंगे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, सब मुझे दिख रहा है x -4 कॉमन दिख रहा है। x -4 मैंने ले लिया, फिर जब x -4 जब बाहर आ गया बेटे तो यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे x रह गया, और ये बाहर जब चला गया कॉमन, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया +2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब निकाल लिए, मतलब p ऑफ x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसी में क्या पूछा जाता है, इसी में अगर आप क्लास 9th में है या क्लास 10th में है पॉलीनॉमियल वाले चैप्टर में, तो आपको जीरोज निकालना पड़ता है। जीरोज कैसे निकलेंगे, जब हमने फैक्टर निकाल लिया है तो जीरोज कैसे निकलेंगे, देखो बेटा हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है बताइए, सर मेरे पास वैल्यू है x -4 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सर ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। मुझे पहली मतलब पहला जीरोज मिल गया। फिर नेक्स्ट वन, सर x +2 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया, -2 मिल गया। इस तरीके से मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर को फाइंड आउट करना। फैक्टर अगर निकल गया तो पॉलीनॉमियल वाले चैप्टर में है तो ये आपके लिए जीरोज हो गया, अगर क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में है तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे। मतलब हर चैप्टर के रिगार्डिंग सबका अलग अलग नाम है। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में अगर आया है तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेके चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, हमने यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन लिया क्या कि p ऑफ x,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 6x² -3 और -7x, ऐसे 6x² -3 -7x, ये क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगाना है, लेकिन कुछ रूल होते हैं। जैसे रूल क्या है, हमें ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में है कि नहीं। जैसे क्या देखा गया है, हमने ये पाया कि सर यहां तो पावर हमारे पास क्या है सर 2 है, यहाँ पावर बेटा हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है, यहाँ पावर 1 है। इसका मतलब है सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा है। इसका मतलब है हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने क्या होता है। तो बेटे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां देखो, यहां पे क्या देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यहाँ x की पावर यहाँ पे क्या है 0 है, सही है ना। तो देखो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए क्वेश्चन है। तो चलो भाई, तो क्या हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नहीं है, तो पहले इसे करो, आओ करते हैं। तो हमने क्या किया बेटे, हमने यहाँ पे इसको लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आ गया 6x² पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कौन लिखा जाएगा सर -7x लिखा जाएगा और फिर -3 लिखा जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया ऐसा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पुराने के तरीके हो गया, कैसे पुराना जैसे हमारा फॉर्मेट था वैसे ही हो गया, ठीक है भाई। चलो और चलते हैं। तो क्लास 10th वाले 9th वाले बहुत ध्यान से समझो बेटे। चलो यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा, क्या भाई, रूल क्या बनाया है सर ने, रूल सर ने ये बनाया है कि कोफिशिएंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है सर 6 है, 6 को लिख दिया इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है बेटे सर -3 है। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया -18 आ गया बेटे। अब -18 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करने हैं जिसको मल्टीप्लाई होने पे तो यही है, या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 20 का नंबर है, मतलब ये जिनके लिए पूरी कहानी शुरू हुई है। चलो भाई, अब अगर मैं 9 2 जा कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे -9 ले लूं और इनटू अगर मैं 2 कर दूं, मतलब ये दूसरा नंबर कौन है, ये 2 है। तो 9 2 जा कितना आ गया भाई 18 आ गया, माइनस की वजह से माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -9 और +2 कर देता हूँ तो मेरा रिजल्ट -7 आ जाएगा ना। चल भाई आ जाओ, इतना एकदम सही जा रहे हैं हम लोग भाई। तो चलो इसको यहाँ पे थोड़ा लेके चलते हैं। अब मेरे पास क्या है बेटे, मेरे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो क्या हुआ सर 6x² में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने क्या बताया था, पहले और आखिरी में कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे आप, ठीक है भाई। चलो चल भाई, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया -9x, ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। और प्लस कितना आ गया, ये आ गया आपका 2x और माइनस कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब चलो पहले के तरीके वैसे ही, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, कॉमन लो। तो बेटे जब कॉमन लेंगे तो ये आ गया कितना सर, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 जो है 6 में भी कॉमन है और 9 में भी कॉमन है। हम 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 6 में कॉमन तो होगा बट 9 में नहीं होगा ना, इसलिए हमने नंबर क्या लिया 3 लिया। फिर x यहाँ है, यहाँ पे भी है, x हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो होगा 3 2 जा 6, ये आ गया 2। देखो 3 2 जा 6, इससे डिवाइड करते जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखें। x एक कॉमन ले चुके हैं तो एक x यहाँ रह गया, फिर यहाँ माइनस अपनी जगह पे है, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 3 जा 9, x कॉमन लिए कोई दिक्कत नहीं, x बाहर आ गया। अब देखो यही सेम लाइन यहाँ बिल्कुल दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब है अब वही सेम मुझे ब्रैकेट्स में लेके आना है। तो मैं ऐसा क्या कर दूं, अरे भाई यूनिटी 1 कॉमन लेंगे सर, 1 लो 1 कॉमन। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे +1 कॉमन लिया। सर +1 ही क्यों कॉमन लिए, मैंने बताया अभी, यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ बीच में माइनस हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब +1 ही कॉमन लेंगे। चलो ले लीजिए, तो ये आ गया भाई 2x - 3, क्योंकि आप +1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों नंबर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये कॉमन दिख रहा है ना, चल भाई लगा दो। इसका मतलब है हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया कितना भाई सर 3x + 1 बच गया, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, फैक्टराइजेशन बेटा हमारे लिए कंप्लीट हो गया। अब क्लास 9th में अगर आप हैं तो जीरोज निकाल लेते हैं, चलो निकाल लो भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी वैल्यूज को इक्वल टू 0 दिखाएंगे, मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि सर पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटे 0 हो गया, ठीक है। चलो वैल्यू पहले लिखो, यहाँ पे यहाँ वैल्यू हमारे पास है 2x - 3 पहले ब्रैकेट्स में है, एंड द सेकंड ब्रैकेट इज 3x + 1, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास
जीरो आ गया। ठीक, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। अब चलो एक एक वैल्यू जीरो करते हैं। ये आ गया बेटा क्या, 2x-3 इक्वल टू जीरो हो गया। तो बेटा ये आ गया 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना आ गया सर, 3/2 आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। ऐसे यहाँ भी आ जाओ, ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू जीरो हो गया। तो बेटे ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1/3। ऐसे करके क्लियर है, ये जीरोज हो गया। लेकिन अगर आप क्लास 10th में है और क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में है तो क्या हो गया ये सर, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर फैक्टराइजेशन अगर भाई आपको आ रहा तो खेल सेट है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान देते हैं, रूल को समझते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर रूट के लेते हैं, चलो ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज ले लिया जाए, ले लेते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसका नेक्स्ट पेज आ गया हमारा और हमें ये नेक्स्ट पेज नहीं लेना है। तो चलिए इस पे हम लोग चलते हैं और इसका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हमारा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसे आ रही है। ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो थोड़ा सा रूट में है और थोड़ा सा रूट में समझाने में बहुत बेहतर लगेगा हमें। तो चलिए समझते हैं। तो रूट के एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए रूट के हम पहले क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन रूट का क्या है, एक मैं आपको दूंगा, एक आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं। जैसे मेरे पास है क्या बेटा भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है मेरे पास बेटे, यहाँ लिखा है √3x²। ठीक है भाई, और फिर है क्या बेटा प्लस 10x है और प्लस 7√3 है, ऐसा। ठीक है, √3x² प्लस 10x है और प्लस 7√3 है। ठीक है भाई, चलो अब इस पेज को हम ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास ठीक है भाई, ये पेज हम लोग अलग कर लिए हैं। अब आइए, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले के तरीके मैंने आपको रूल क्या सिखाया है, बस वही लगाना भाई और कुछ नहीं। चल भाई, मैंने रूल लगाया सर। रूल क्या लगाया बेटे, सर कोएफिशिएंट ऑफ x²। बेटे यहाँ क्या है बताओ सर, यहाँ पे √3 है। आप देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² में क्या है, √3 है। बताइए, देखिए आप खुद ही देखिए, आप √3 है ना। अच्छा, इनटू सर कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा, 7 इंटू √3। सही है। अच्छा, मुझे लाना क्या है सर, मुझे लाना है टन। मुझे लाना बेटे क्या, टन। हमने जब से मल्टीप्लाई किया, देखो रूट में क्या होता है, अगर √3 लिखा है, देखो ध्यान से, √3 इंटू √3 अगर लिखा है, अगर ये दो बार होते हैं तो नंबर इटसेल्फ मिलता है। जैसे बेटे हमने क्या लिखा है, जैसे √2 इंटू अगर मैं √2 लिखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, नंबर इटसेल्फ। मैं लिखा है √5 इंटू √5, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी। ठीक है, मतलब रूट में अगर सेम नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। आ जाओ भाई, सर 7 अपनी जगह पे है और √3 इंटू √3 कितना हो गया सर, 3 हो गया। और हमारा आंसर कितना आ गया, 7 इंटू 3 कितना आ गया भाई, 21 आ गया। अब 21 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, 21 को हमें ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है जिससे हमारी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होने पे तो 21 आ जाए, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कैसा, ये मिडिल का नंबर आना चाहिए 10। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 3 इंटू 7 करता हूँ, 3 इंटू 7 करता हूँ तो 21 आ जाएगा, और 3 प्लस 7 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 10 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। चलो लगा दो भाई। सर पहले नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आप पहले और आखिरी नंबर में कोई भी बदलाव नहीं करोगे। मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो चलो लिख दो, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x प्लस 7x प्लस 7√3। ठीक है, ऐसे सही है। तो इसका मतलब देखो लास्ट वाला नंबर
और ये लास्ट वाला नंबर बिल्कुल सेम है, मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा सर, पेयर करेंगे और कॉमन लेंगे। चल भाई कॉमन लो, तो कॉमन जब लेंगे बेटा तो इसमें कॉमन लेंगे। अब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे √3 है, अभी मैंने क्या बताया, मैं 3 को, यहाँ देखो बेटे, मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप पहले ये बताओ। और उसमें से क्या मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यही समझना है बेटे, मैंने क्या किया, मैंने √3 ही कॉमन ले लिया, क्योंकि √3 में √3 यहाँ है और इस 3 के पास 2 है, मतलब इस 3 के पास बेटे क्या है, इस 3 के पास जो है, इस 3 के पास अगर आप देखोगे तो इस 3 के पास जो है वो 3 है, मतलब कुल मिला के ऐसे √3 इंटू √3। आप समझे कि नहीं, क्या मैं 3 को, क्या बेटे मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं ले सकता, ले सकता हूँ ना। चलो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अब यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। अब बताओ √3x जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। और जब मैंने एक √3 बाहर ले लिया तो एक √3 रह गया ना ये वाला, तो चल भाई यहाँ प्लस आया, एक √3 रह गया सर, x मैंने बाहर कॉमन ही लिया था तो कोई बात नहीं, x भी बाहर चला गया। ये लाइन समझ पाए, यही सबसे अच्छी लाइन है भाई, ये समझना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं सिर्फ 7 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 7 कॉमन ही हो गया, ये आ गया √3। ठीक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट भाई 3 को √3 इंटू √3 में समझना, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे तो एक रिमेनिंग रह जाएगा पार्ट में। चलो तो बेटे कितना आ गया, ये आ गया √3x। यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे हैं, हाँ पहले समझो। यहाँ पे बेटे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ कॉमन क्या है बेटा, x प्लस √3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, ये बच गया √3x और प्लस 7, ये बच गया हमारे पास। अब ये वैल्यू किसकी है भाई, सर ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अगर आप क्लास 9th में है तो आप जीरोस फाइंड करोगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या कि भाई x प्लस √3 और √3 प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक एक बराबर करते हैं। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा √3। क्यों, क्योंकि जब ये राइट शिफ्ट होगा तो ये अपने साइन को चेंज कर देगा। चलो आगे चलते हैं, ये बेटे कितना हो जाएगा, ये होगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो बेटे ये कितना आ गया, √3x इक्वल टू -7 आ गया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 अपॉन √3। क्यों, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो अब मैंने ये समझाया आपको, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार वीडियो को आगे पीछे आप करेंगे, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक आप होमवर्क रखो भाई, एक होमवर्क रखिए आप, एक आप होमवर्क रखिए जो आप बना के आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि सर आई हैव डन। चलो एक लिखते हैं, एक हमारे पास है बेटा क्या, s² प्लस ये आ गया 2√2x। ठीक है, और -6, यही है x² प्लस 2√2x और -6। तो बेटे ये जो है ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको मैं अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इन्हें आगे तक लोगों को बढ़ाइए, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक जो है हम लोग के लिए एक अप्रिशिएशन बनता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि हम आगे भी लेक्चर्स को और बेहतर से आपको सिखा पाएँ। तो जैसे आज ये छोटा सा टॉपिक हमने सिर्फ इसलिए लिया कि क्लास 10th में जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे इसको फेस करते हैं। और देखो मैंने एक रूट के भी क्वेश्चन लिया है, तो उसको भी एक बार आप जाके समझना। ठीक है, कि कैसे कॉमन लेना है, कैसे नहीं कॉमन लेना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बिल्कुल वेट करिए। जो क्लास 10th में जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है वो टॉपिक आप कमेंट में मैसेज करिए, वो बिल्कुल उस लेक्चर पर हम लोग बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर डे एक लेक्चर पढ़े। ठीक है, तो अगर आप का साथ ऐसा बना रहा तो बिल्कुल हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसे लोगों तक शेयर करिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है, और बहुत सारे बच्चे हैं ये मैं जानता हूँ वो कर भी रहे हैं ऐसा। तो थैंक यू आज के लिए।